जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम स्वागतम, आप सुन रहे हैं डिलाइट डिलाइट और मैं आपके साथ आपकी आरजे मावश खान मौजूद हूँ यहाँ पे। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ERTC के एक्सपर्ट्स और तलहा साहब और कमल साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है, बिल्कुल साफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आवाज आपकी आ रही है बिल्कुल, लेकिन कुछ साथ में शोर भी आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं। ओहो, शोर भी आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा बन रहा है हमेशा का। चलिए इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। और क्योंकि वही है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो दोनों तरफ से आवाज़ आना बिल्कुल सही ज़रूरी होता है, क्योंकि बात पे फिर फोकस नहीं हो पा रहा होता, कोई इर्द गिर्द का शोर आ रहा हो तो। जी जी बिल्कुल। जी। चलिए इंशाल्लाह ताला किसी तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि जब नए बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं, जिनके बड़े भाई बहन पहले से स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनको शौक होता है, वो खुद ही स्कूल जाने के लिए बेचैन होते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके घर में कोई और स्कूल ना जा रहा हो, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त होता है। वो बहुत ड्रामे भी हो रहे होते हैं, कुछ बीमारियों के, उठने में मसले हो रहे होते हैं, स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे होते। तो उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो स्कूल जाएं, ये हमारा टॉपिक है आज का। जी हम बात शुरू कर लें? जी बिल्कुल कमल, बिल्कुल बात की शुरू करनी है हमें। ओके ठीक है जी ठीक है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले हम ये देखें कि क्या कभी बच्चों को खेल के लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी है? यानी कोई बच्चा खेलना ना चाहता हो पर आप उसे मोटिवेट नहीं, देखो खेल इतना अच्छा होता है और खेल के ये फायदे होते हैं और खेलना चाहिए। Because children are naturally interested in games and play. इसकी भी कई वजूहात हैं। प्ले में वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि वो नेचुरली लर्न भी कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि उनका इंटरेस्ट है, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। दूसरे, इसमें कोई उन्हें जज नहीं कर रहा, तो उन्हें पता तो चलो ऐसे नहीं खेलो। तो प्ले के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो नेचुरली इंटरेस्टेड होते हैं और इसके लिए आपको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं देनी पड़ती। वो मोटिवेशन करने लाते हैं, क्योंकि वो बच्चे की चॉइस है और उसमें वो अनइंटेंशनली कभी लर्न कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता वो क्या लर्न कर रहा है, लेकिन वो लर्न कर रहा है। जबकि जब हम किसी एनवायरनमेंट में उनको देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ठीक है, स्कूल यानी एक मैन मेड एनवायरनमेंट है जो कि हम लर्निंग के लिए बना। तो स्कूल या कोई भी ऐसी जगह जो कि लर्निंग के लिए एक स्ट्रक्चर की जाती है, अगर वो बच्चे की बुनियादी जरूरत को नहीं पूरा कर रही और लर्निंग को होलिस्टिकली नहीं देख रही और ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं दे रही, तो फिर आपको बाहर से मोटिवेशन देनी पड़ेगी या आपको ये सोचना, ये सवाल उस वक्त पैदा होगा। ठीक है, तो हमको वो जब सेव है, नॉट ओनली जी एक्सपीरियंसेस दे रही है। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी गायब हो रही है, फिर वापस आ रही है। जी मुझे भी नजर सुनाई देती है। तो तलहा अगर इसे कुछ बोलना है फिर मैं आगे इससे बात कर लूँ। जी बिल्कुल, तलहा साहब। जी अच्छा, ये तो एक बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। हर घर में इस तरह के कुछ मसाइल पेश आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में एक ओरिएंटेशन पीरियड होता है। बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल भी कुछ पेरेंट्स के साथ मिलकर इस तरह के सेशंस अरेंज करते हैं कि जिसके अंदर कुछ ऐसा पेरेंट्स जो है वो हैंड इन हैंड बच्चों को छोड़ के जाते हैं, थोड़ा टाइम स्टे करते हैं, देखते हैं
कुछ और स्कूल इस तरह की कोशिश करते हैं कि वो बच्चों के साथ टीचर्स को कुछ अपना ट्रस्ट बिल्डिंग और रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा बच्चों के साथ वो काम करते हैं और बच्चों को ऑन बोर्ड करते हैं। इसी तरीके से जब स्कूल में एडमिशन की बात होती है तो पेरेंट्स भी पहले से कुछ कोशिश जरूर कर रहे होते हैं कि बच्चे की बेमिसाली इस हवाले से हो कि बेटा आप स्कूल जाएंगे। अच्छा, बच्चे के अंदर बचपन से नई चीजें करने का और नए तजर्बे हासिल करने का एक अल्लाह ताला ने कुदरती एक उसके अंदर मादा रखा है। वो नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो किसी चीज को मतलब किताब होगी तो उसे देखेगा, कुछ और चीजें आपने रखी होगी घर के अंदर इधर उधर बिखेरी हुई तो उनको आके टटोलेगा, देखेगा। तो इसी तरीके से ये भी एक एक्सपीरियंस है। और जो इस एक्सपीरियंस के अंदर जो एक जिसे कहते हैं ना कि बच्चे को सिर्फ ये पहला एहसास जो होता है कि मुझे अपने से दूर कर रही है माँ। मैं जो पूरा दिन उसकी नजरों के सामने होता था या मेरी नजरों के सामने ये होती थी, अब ये मुझे कोई 5-6 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह छोड़ने जा रही है कि जहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ये जब तक माँ की पेरेंट्स की तरफ से वो ट्रस्ट और वो कंफर्ट लेवल बच्चे को नहीं मिलेगा और टीचर्स जो उसे रिसीव कर रहे हैं, स्कूल जो उसे जो एनवायरमेंट उसे रिसीव कर रहा है वो भी उतना वेलकमिंग नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मसाइल आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को किस तरीके से कम किया जा सकता है? देखें, हम लोग भी बड़े भी और बच्चे भी, हमें वो जगह जहाँ जिस कंपनी में, जिस एनवायरनमेंट में, जिन लोगों के साथ, जिस जगह पर हम एंजॉय करते हैं, हमारा बार बार उधर जाने का दिल चाहता है। और जहाँ हम जिस कंपनी के अंदर हमें कोई 4 लोग ऐसा मिल जाए कि जो हमारी बात बात पे हमें जज कर रहे हो, जैसे कमल ने बोला कि ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरह क्यों बैठे हो, सीधे होकर बैठ जाओ, ऐसे बात नहीं करते, पानी खुद से नहीं पियोगे, पहले हैंड रेस करोगे, मुझसे पूछोगे फिर जाओगे। तो अगर हम एज एडल्ट्स अगर हमें को हमारे साथ कोई इस तरह का मामला करे तो हम भी उधर जाने के लिए, अगर हमें कभी हमारे खानदान के अंदर बहुत सारे घरों में अगर कहीं से किसी खास घर से दावत आती है तो अमूमन हम इस तरह के बहाने जरूर पेश करते हैं कि देखिए पूरी मसरूफियत है, मैं नहीं आ सकूंगा। और वो बहाने इसी वजह से होते हैं कि हमारे और उनके कुछ मामला और चीजें सही नहीं है जी। तो जहां पर हमें जाना है तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर होता है और अंदर जाते हैं। सही। तो बहुत नॉर्मल सी इस तरह की चीजें स्कूल के अंदर की जा सकती हैं, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी की सूरत में हो, चाहे वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के अंदर हो। घरों के अंदर भी जब बच्चे किसी नई फैमिली से मिलते हैं तो बच्चा टाइम लेता है थोड़ा सा उस फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ रिलैक्स होने में। पहले वो देखता है कि मेरे घर के बड़े, उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो इनसे फ्रेंड्स हैं या नहीं है, क्या वो उनके साथ रिजर्व तो नहीं है। और जब बच्चे को वो सारी वाइब्स मिलती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, तो फिर बच्चा जो है वो उस ग्रुप के साथ या उन लोगों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कंफर्टेबल होता है। तो ये एक तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये कि फिर आगे चल के कुछ इस तरह के सब हमारी आदत होती है, हम बच्चे के हवाले से ना हर चीज पूछने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं बच्चे ने जैसा एक्सपीरियंस किया है, जो जो सीखा है वो हमें फौरन बता दे। तो बच्चा जब भी स्कूल से घर आता है तो हमारे सबसे सवाल बड़े मतलब हर जगह के एक कॉमन सवाल होते हैं हर घर के। अच्छा बेटा क्या किया आज, मिस ने क्या पढ़ाया, तुमने क्या किया, होमवर्क क्या मिला, क्लास वर्क क्या मिला, टेस्ट हुआ था उसका क्या हुआ। हम बच्चे को टाइम नहीं देते कि वो खुद शेयर करे। हम एक कॉमन ग्राउंड कन्वर्सेशन का क्रिएट नहीं करते कि वो हमसे अपनी पसंद की चीजें रिलैक्स एनवायरनमेंट में शेयर कर लें, वो हमसे अपनी परेशानी रिलैक्स एनवायरनमेंट में शेयर कर लें। ये वो पेरेंट्स के काम है कि जो पेरेंट्स को करने चाहिए। साथ साथ टीचर्स के काम है कि वो इस तरह के ऑन बोर्डिंग प्लान्स को ना सिर्फ कुछ क्रिएटिवली सोचें, फॉर्मुलाइज करें, देखें कि किस तरीके से जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन से ऐसी चीजें हो सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी बात है कि जब छोटा बच्चा स्कूल में आया है जी। तो उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम एक बहुत ही मतलब एक बेसिक नीड है। वॉशरूम जाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब बच्चे ऑब्वियसली शाय हैं, वो हर किसी से नहीं शेयर कर सकते। उनको वॉशरूम कैसे जाएंगे, किस आया को बताएंगे, वो आया कितनी कंफर्टेबली बच्चों के साथ हैंडल करती है बच्चों को, वॉशरूम कितना क्लीन है, ये सारी वो चीजें जिसके लिए स्कूल्स को एम्पथाइज करना होगा थोड़ा मजीद। बहुत से स्कूल्स करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रोग्राम होता है और इसको इस तरीके से बहुत फॉर्मलाइज करके उनके जो स्कूल लीडर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इस चीज पे अमल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये फिर भी एक अपॉर्चुनिटी एरिया है जिस पर सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अगर कभी बच्चे जी जी आप कमल बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज बात करना चाहूंगी जो प्रभा ने बात की थी, क्योंकि बच्चा वो है क्योंकि अभी स्कूल में पहली दफा जाएगा जी जी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके लिए जो उनका प्राइमरी केयर गिवर है उससे रेशन एक एक्सपीरियंस होता है। यानी वो पहली दफा अपनी माँ से होगा
कुछ घंटों के लिए और वो किसी बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ नए बच्चों के साथ उस वक्त गुजारेगा। तो बच्चे की यानी बच्चे की इस नीड को और उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए बहुत से स्कूल अपने प्रोग्राम पर रखते हैं इसके अंदर। यानी ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिसमें बच्चों का टाइम फ्लेक्सिबल होता है, वो सारे बच्चे एक टाइम पे नहीं आते, या उनके में वो आते हैं, या पेरेंट्स को ये अलाउ किया जाता है, स्पेशली मदर को, कि जब तक बच्चा कंफर्ट लेवल पर नहीं आ जाता एनवायरनमेंट के साथ और टीचर के साथ, तो पेरेंट जो है वो वहाँ वेट कर सकता है, बैठ सकता है, विजिट कर सकता है। तो बच्चों की नीड्स को देखते हुए हमें अपने प्रोग्राम को और एनवायरनमेंट को उस तरह से डिजाइन करने की जरूरत स्कूल्स को। जी। अच्छा, कभी मतलब जैसे एज अ पेरेंट मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे या स्कूल जाने से घबरा रहे हैं और वो मतलब हर चीज़ के लिए बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्कूल जाने की जहाँ बात आती है तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो एज अ पेरेंट हमें इस चीज़ को मतलब देखना चाहिए ज़रा जाके कि स्कूल का किस तरह का माहौल है या उसकी जो क्लास टीचर है वो कैसे बिहेव कर रही है, ये बात करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हमें टीचर को जानने की जरूरत है कि बच्चा क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्या उसको कोई फियर है या टीचर के साथ टेबल नहीं हुआ, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो टाइम लेगा, वो यानी बड़ों की तरह वो फौज से एक ईज लेवल पे नहीं आ सका कि अभी वो 2 दिन हुए या चंद घंटे हुए टीचर से मिले हुए और अब वो सारी एक्टिविटीज शुरू कर दे। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को भी पेरेंट्स के पास से भी और टीचर्स के पास से भी रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि फौरन से बच्चा जो है वो रिटन वर्क या कोई ऐसा काम करना शुरू दिखा सके पेरेंट्स को, और ना ही स्कूल ये डिमांड करे कि बच्चा फौरन से जो है वो एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और कुछ काम कर, ये जो टेंजिबल काम है ना जिसमें आउटकम नजर आए वो करके दिखाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। वैसे भी स्कूल इज ऑल अबाउट प्ले। बिल्कुल। तो अगर जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो प्ले के अराउंड और जो बच्चे की बेसिक नीड है उनके अराउंड डिजाइन नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मैं थोड़ा सा अगर मजीद कुछ ऐड करूं। जी बिल्कुल। छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल ये बात है कि एक अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट, एक कंफर्ट लेवल, एक टीचर के रिलेशनशिप और फिर पेरेंट्स हर वक्त कम अज कम कनेक्शन जो है उनका टीचर के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, उधर जो गेट कीपर है जो बच्चों को रिसीव करता है उसके साथ के मतलब वो जानते होते कि ये इनका बच्चा है और ये इसके ये पेरेंट्स हैं और ये डिस्कशन है और इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये प्रायोरिटीज हैं और बच्चा इस घराने से आता है। यही मिसाइल बड़े बच्चों के भी होता है और बड़े बच्चों का मसला बड़ा डिफरेंट होता है। बड़े बच्चे जब स्कूल जाते जाते अचानक ये बोलें कि जी हमने स्कूल नहीं जाना, तो उसके पीछे जो रीजन हैं जैसे कमल ने कहा कि वो भी आइडेंटिफाई करनी बड़ी जरूरी है और उसको खुद से बहुत से पेरेंट्स हैं और हम लोग अपनी जनरल हमारी आदत भी होती है कि हम खुद से कुछ अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हमारी अजम्पशंस कुछ बिहेवियर्स की बेसिस पे बिल्ड हो जाती है कि अच्छा ये इसकी आदत ये इस वजह से ये कर रहा होगा। बच्चे ने आके बताया, बच्चे ने कहा कि टीचर ने मुझे डांटा या मैं कंफर्टेबल नहीं है, मैं जाना नहीं चाह रहा, तो हम फौरन एज पेरेंट जो है वो कह देते हैं कि अच्छा तुमने कुछ किया होगा, अच्छा तुमने कोई शोर किया होगा, तुम बात नहीं सुन रहे हो। जी हेलो। जी अब आपकी आवाज आ रही है, बीच में भी थोड़ी सी ब्रेक। तो ये चीज जी तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम बच्चे पे ट्रस्ट करें और इस नीड को आइडेंटिफाई करें। बहुत सारी टीनेजर के बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको समझना होगा कि टीनेजर्स के मसाइल क्या होते हैं और स्कूल गोइंग में ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें तो पेरेंट्स को अंदाजा होता है वक्त के साथ। एक तो ऑब्वियसली
एक तो सर्वाइवल होता है अमंग कोलीग्स कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने पीयर प्रेशर एक चीज होती है जिसके साथ कि आप क्लास के अंदर हैं और आपको कुछ चीजें प्रूव करनी है, या सीनियर्स की तरफ से कोई रैगिंग है, या स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें माहौल का हिस्सा बन गई है वक्त के साथ साथ के जो आपकी वैल्यूज के साथ मुताबिकत नहीं रखती शायद उस घर की वैल्यूज के साथ, तो ऑब्वियसली फिर बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उधर से निकलें, और अगर हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को तो फिर वो कोई दूसरा स्केप ढूंढते हैं, जो कि ज्यादातर आमतौर पे देखा गया है कि वो फिर एक माशरे से बदला कह लें या वो अपने आप से बदला कह लें कि वो फिर डिफरेंट ऐसी आदतों में भी लग सकते हैं जो अच्छी नहीं है। और ऑब्वियसली फिर ये सारी चीजें हम देखते हैं कि बच्चों के मसाइल होते हैं टीनेज के अंदर, खास तौर पे इस तरह की चीजें आती हैं क्योंकि पेरेंट्स भी मसरूफ हैं, वो भी, तो वो अपना कोई साथी और हमदर्द कहाँ तलाश करें बच्चे। तो इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर बच्चा स्कूल जाने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो उस चीज को, उस मसले को कमजोर ना समझा जाए, हल्का ना समझा जाए, उसे अहम मसला तस्वुर किया जाए और उस मसले के पीछे रीजंस क्या हैं उसकी पूरे होल हार्टेडली उसकी तलाश कीजिए और फिर कोशिश की जाए कि बच्चे के साथ मिलकर उन मसाइल का हल ढूंढा जाए और उसे हल किया जाए। बिल्कुल सही बात है। और फिर जैसे आपने बताया इसी तरह स्कूल में अक्सर जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को बुली भी कर रहे होते हैं, किसी का वेट ज़्यादा है, बच्चे की किसी अगर कोई टीनेजर कोई ऐसा बच्चा 14-15 ईयर्स का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं स्कूल से बच्चों की तरफ से, जिसकी वजह से होता है बाज़ औक़ात कि फिर बच्चे छुपना शुरू कर देते हैं। तो ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम समझ नहीं रहे होते, या फिर हम इस तरह से एज अ पेरेंट ले रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो बस ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स तशवीश के शिकार हो रहा है, लेकिन इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। क्या ख्याल है कमल आपका? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टीनेज ग्रुप जो है वो उसके मसाइल बिल्कुल अलग होंगे और जो छोटे बच्चे हैं उनके मसाइल इस हवाले से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे आपने कहा कि अक्सर बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, तो हो सकता है कि वो उस वजह से उनका रिएक्शन ये है कि वो स्कूल ना जाना चाहें, या वो हम स्कूलों के अंदर एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट है कि आपने कम्पीट करना है, आपने नंबर लाने, या आपने जो है वो एक स्टैंडर्ड पे परफॉर्म करके दिखाना। तो अगर बच्चा उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता और सिस्टम से फेल करता है, या वो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी पूरा नहीं उतरता उस हवाले से, तो वो अवॉइड करेगा उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि वहाँ वो फील करेगा, ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, वो रिस्पेक्ट फील नहीं करेगा। तो ये वजह भी हो सकती है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। मतलब एक बच्ची का मुझे एग्जाम्पल याद आ रही है कि उन्होंने एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव किया, तो अब जहाँ भी नए जगह पर गए तो नई जगह पर उसको एडजस्ट करना और नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कि उसने एक सेपरेशन एंजाइटी या सेपरेशन को अभी फेस किया है। तो बिल्कुल नई जगह जाकर और वहाँ दोस्त बना लेना और उस एनवायरनमेंट में यानी कंफर्टेबल होकर लर्निंग शुरू कर देना, ये एक फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है। तो हमें को समझने की जरूरत है कि किस वजह से बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बहुत अरसे तक बच्चा किसी की स्कूल में है, तो वैसे ही उसके लिए एक अपनाइयत नहीं फील हो रही होती है उसको, और दिल में कुछ गुस्सा भी होता है क्योंकि बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि अगर हम किसी बहुत अरसे तक एक घर में रह रहे थे, किसी एरिया में रह रहे थे, तो हमें तो छोड़ने की क्यों ज़रूरत है। तो उस पर भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, और बल्कि कुछ बच्चों की टीचर के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट हो जाती है, अगर टीचर चेंज होती है तो वो उनका दिल नहीं लगता स्कूल में। जी बिल्कुल। और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चों की टीचर उनके साथ ही होती हैं पूरा दिन, तो उनके लिए ये जो चेंज है बहुत मुश्किल होता है इसमें एडजस्ट करना। बिल्कुल सही बात है। जी तलहा साहब। जी मैं एक चीज तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, देखें आपने जैसे अभी ये हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स उस वक्त, मतलब ये सारी बातें उस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकती हैं कि जब पेरेंट्स इन मसाइल को अहम समझें। अब बहुत से पेरेंट्स को हमने ये देखा है कि वो इन मसाइल को कहते हैं कि भाई हमने भी, हमारे यहाँ टाइम पर भी ऐसे ही होता था, हम भी
स्कूल गए हैं, तुम मतलब कोई नई चीज क्यों नहीं कर रहे, वहाँ होता ही है, ये चीज तो होती है, बच्चे मजाक उड़ाते ही हैं, किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने डांट दिया तो ये तो होता ही है। बात यह है कि उस वक्त का दौर और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब दौर और बहुत तेजी से पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, लोगों की मेंटल कैपेसिटी चेंज हो रही है, अटेंशन स्पैन चेंज हो रहा है, लर्निंग कल्चर चेंज हो रहा है। आपके पास जो टूल्स ऑफ लर्निंग है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, और लोग अब डिफरेंट, एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट लर्निंग कल्चर है। ऑब्वियसली पहले कुछ ऐसे मसाइल जरूर हैं जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन शायद अब उनका इम्पैक्ट पहले से कहीं बढ़ गया है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये, मतलब हम सबको एज ए सोसाइटी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किसी भी कोई भी ऐसी बात जो इस तरह की मेंटल स्ट्रेस में या मेंटल परेशानी में इजाफा कर रही है बच्चे को, उसको हम अंडरस्टैंड करें और उसका रिजोल्व ढूंढें। आज से पहले पढ़ाई करते हुए इतना स्ट्रेस हमारे टाइम पे नहीं था जितना आज के दौर में इस एनवायरमेंट में क्रिएट हुआ है। एग्जाम्स की टेंशन, करियर की चॉइसेस, बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन, मंथली टेस्ट की टेंशन पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी इतनी ज्यादा जितनी आज एग्जिस्ट करती है। और ये स्ट्रेस लेवल हर आने वाले दौर के साथ बच्चों की निशोनुमा के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर। तो ये बड़ा जरूरी है, हमें इसको बिल्कुल इसके ट्रू सेंस में हमें देखना होगा, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो पेरेंट कोई भी अगर ये सोचता है कि जी हमारे जमाने में कैसे ज्यादा टफ होता था, हमारे जमाने में तो बच्चों को मार भी पड़ती थी, भाई अगर पहले कोई चीज गलत होती थी तो पहले भी गलत ही थी, उसे गलत ही बोलेंगे। और अगर वो उसका इम्पैक्ट आप उससे बच गए और आपको उसका असर नहीं हुआ तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही बात। लेकिन अगर आप किसी के साथ इस तरह की कोई चीज होती भी देख रहे हैं तो आप प्लीज अपना किरदार अदा करें, उस पर सोचें, उस पर गौर करें और उसका हल ढूंढें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है। और ये नॉर्मली पेरेंट्स जब बन जाते हैं तो एक आदत आ जाती है अपनी मिसालें पेश करने की, चाहे वो अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट ना हो, लेकिन फिर भी अपनी मिसाल दी जाती है जिससे वाकई मतलब बचने की भी कोशिश करनी चाहिए। और इसका हमें ये लग रहा होता है कि बहुत अच्छा बच्चों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा, वो बच्चे बड़ा इससे इंस्पायर होंगे कि हमारे माँ बाप ने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए थे तो हम भी लेंगे, लेकिन उल्टा होता है। क्योंकि मुझे इस पे एक अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जितने मतलब माँ बाप जितना उनका मकाम ऊंचा होता है ना, उनके बच्चे इतने ही ज्यादा उसमें अपने आप को सप्रेस फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इतना बड़ा कंपटीशन मिल जाता है, इतना हाई लेवल का, कि वो उसको सोच नहीं पा रहे होते कि किसी तरह से हम कर सकेंगे। जी जी। उसके अंदर थोड़ा सा, एक तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी शख्सियात हैं, बहुत, और उन्होंने इसी बात का जिक्र इसी तरह में किया था कि बच्चों को शायद वो तवज्जो और वो अटेंशन जो उनकी अपनी अपब्रिंगिंग में जिसकी जरूरत थी और जिस तरीके से शायद वो उस तरह हासिल नहीं हो सकी, लेकिन माशरे को उनकी वजह से जितना एक राह और जो एक डायरेक्शन और एक बेनिफिट सोसाइटी को वो दे गए हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह ना सिर्फ पेरेंट्स, जैसे आपने बात की, पेरेंट्स अपनी मिसालें और इस तरह की देते हैं, बल्कि दूसरी जो एक खराब आदत है वो कंपेयर करने की है कि भाई फलाने के बच्चे को तो कोई मसला नहीं होता, तो तुम्हारी खाला की बेटी तो जाती है, इसे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती, और तुम्हें ये बड़ा मसला है कि तुम नहीं जाओगी, या उसके नंबर तो इतने आ गए, तुम्हारे नंबर तो नहीं आ रहे। ये जो मुकाबले वाली फिजा हम रखते हैं, कमल भी कह रही थी कि कंपटीशन हम रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। बच्चा जाहिर सी बात है, उसकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसकी अपनी कुछ खुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं, और वो अपने वक्त पे सामने आएंगी। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो ये आपका मसला है, उसका मसला नहीं है। उसके अंदर तो खुसूसियात अल्लाह ताला ने रखी है, तो हम जो है वो इन खुसूसियात के माली बनकर और उसकी आबियारी करने की कोशिश करें, ना कि हम एक असेसमेंट करें उसकी कि भाई तुम अब इसमें यहाँ तक नहीं पहुंचे, वहां तक नहीं पहुंचे, तो और वो फलाना तो बिल्कुल सही है। तो ये भी एक प्रेशर होता है, इसे भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये इस पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि स्कूल जो है वो कुछ खास एरियाज के अंदर आपसे परफॉर्मेंस मांगता है, और जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट उन खास एरियाज में हो, या हर बच्चे की इंटेलिजेंस
वो उसी तरह से एक्सप्रेस करे। मतलब स्कूल के अंदर कुछ यानी कुछ एरियाज हैं जैसे कि रीडिंग राइटिंग में आप अच्छे हैं, या आप मैथमेटिक्स में परफॉर्म कर सकें, या साइंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट एरियाज होते हैं जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो अगर कोई बच्चा इनमें बहुत यानी मीडियोकर ग्रेड ला रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके कुछ और एरिया अच्छा है या किसी और चीज में कोई और टैलेंट अच्छा है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। तो गो के उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, लिहाजा फिर उसका इंटरेस्ट खत्म होता है, कि मोटिवेशन खत्म होती है स्कूल से, तो वो भागता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, हम इनको लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम बात कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नौमान अजीज है जी। मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा हूँ। आपको और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तलहा साहब और कमल साहिबा, इनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और काफी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अब इसके अलावा मेरे कुछ जहन में कुछ सवालात हैं। दो क्वेश्चंस मैं इनसे डिस्कस करना, मतलब मालूम करना चाह रहा हूँ। नंबर वन ये कि बच्चे को कोई लेजिटिमेट एज है जिसके ऊपर हम स्कूल में भेजें। अगर हम मुख्तलिफ सिस्टम में देखते हैं तो कहीं किसी इंडियन स्कूल में थोड़ा जल्दी भेज दिया जाता है, पाकिस्तानी में जल्दी भेज दिया जाता है, जबकि दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनमें थोड़ा डिले, आई थिंक 40 मंथ्स के ऊपर, इस तरह से 3 साल से थोड़ा ऊपर हो तो तब उसको भेजा जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल है कि उनको एक ही, मतलब बच्चों को एक ही एज में भेजना चाहिए, मतलब उस एज में वो जरा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल ख्याल है कि अगर हम वक्त से पहले बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उसके ऊपर बर्डन डालते हैं किताबों का और इन तमाम चीज़ों का, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ के अंदर भी थोड़ा इफेक्ट आता है, मेंटल अप्रोच में भी इफेक्ट आता है। तो हम बजाय इसके कि वो चीज़ हम स्कूल के हवाले करते हैं उस वक्त में जब हमें तरबियत करनी है। तो बेसिकली आई थिंक आज समझ गई होंगे आप लोग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस एज में बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो हमारे सिस्टम में KG1, नर्सरी, प्ले ग्रुप, ये सारी चीजें जो शामिल हैं, इसका क्या रोल है? क्या इनको ओमिट किया जा सकता है या फिर ये भी जरूरी है, इनके बगैर हम चल नहीं सकते? तो इसके ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस दे दें तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपके सवालों का हम जवाब देते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी कमल और तलहा, बेसिकली ये एक पहले की अगर हम बात करें तो एक एज हुआ करती थी 4 साल की, जिसमें नॉर्मली हमारे घरों में बिस्मिल्लाह करवाई जाती थी, है ना। तो और उसी वक्त ये सोचा जाता था कि इस वक्त से जो है बच्चे की तालीम का सिलसिला शुरू होगा, उससे पहले का जो टाइम है वो तरबियत का है। तो मेरा ख्याल है कि इनका सवाल उसी हिसाब से इन्होंने कुछ सवाल किया है। बिल्कुल, इसमें काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं जिससे हम स्कूल में दाखिले की एज को कम कर रहे हैं। तो अब तो ये हाल है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता और पेरेंट्स को फिक्र हो जाती है कि कौन से स्कूल में कराएंगे, और बाद तो बच्चों का नाम भी लिखवा दिया जाता है कि इस बच्चे का जो है वो दाखिला होना है। तो इस वक्त जो है वो स्कूल में दाखिले की श्रिंक होके कोई 2.5 साल पर आ चुकी है, और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है वो कुछ महीने पर आ जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन देखें, हमें बहुत सारी मिसालें इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, जहाँ पर जो स्कूल की एडमिशन एज है वो 6 साल से 7 साल से भी हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो इतनी जल्दी स्कूल में दाखिल कराने का कोई जरूरत नहीं है। आप यानी अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम ये कहेंगे जितनी देर से दाखिल करा सकें। उससे पहले जो भी तालीम और तरबियत हो वो घर पे, और अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो ठीक है, आप घर पर ही पढ़ाइए, शायद ये भी हम कह दें। अच्छा। लेकिन ये जो इस वक्त ट्रेंड चला है कि जितना छोटा बच्चा हो उतनी जल्दी आप दाखिल करा दें ताकि वो जल्दी सीखे, ये ठीक नहीं है। यानी
इसका ताल्लुक इस बात सीखने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि छोटी एज से स्टार्ट कर दोगे और जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी सीखेगा, उतना जल्दी जो है वो अलामामेंट से निकलेगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। सही। लेकिन अगर आप उसकी नीड पूरा करते हुए एजुकेशनल प्लान या तालीमी तरबियत का अमल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सीखेगा, बहुत ही फास्ट पेस पे सीखेगा, क्योंकि बच्चों की लर्निंग बहुत छोटे तो हर दिन इतना सीख रहे होते हैं कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जी तलहा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल। मैं बल्कि जब इन्होंने जिन साहब ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी इसके अंदर दिया और बड़ी खूब बात की उन्होंने भी। कमल ने भी इसका थोड़ा सा रोशनी डाली है। देखें, बचपन में जब बच्चा पैदा हुआ है और इससे लेकर 7 साल तक बच्चे की कुछ नीड्स हैं जो फिजिकल नीड्स हैं, जिसके अंदर उसने भागना है, खेलना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ उसको उसकी ग़िज़ा के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल हों जो उसको अच्छे तरीके से डेवलप होने में मदद दें। उसके एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट होने चाहिए, उसको ग्रीन टाइम मिलना चाहिए, उसको पेरेंट्स का टाइम मिलना चाहिए, डेडिकेटेड अटेंशन मिलनी चाहिए, उसकी केयर एक डिफरेंट लेवल पर होनी चाहिए। उसे ABCD आवा दादा उसकी नीड नहीं है। उसकी नीड जो है वो फिजिकल एक्सप्लोरेशन है, उसकी बाग में खेलना है, दरख्त के साथ दरख्तों को देखना है, तितलियों के पीछे भागना है, उसने इस तरह के काम करना है। और ये वो चीजें जब वो ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन के फेज से और एक फिजिकल नीड्स को पूरा होते हुए जब इस फेज से गुजरेगा तो यकीनन उसका जहन एक बहुत खुला हुआ जहन होगा। उसके पास सीखने के लिए बहुत सारी एक जैसे कहते हैं ना कि लर्निंग क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए अगर उसे क्लासरूम की हवा लगवानी है तो उसके लिए उसके पास एक मुनासिब एज तक वो पहुंच चुका होगा। और जैसे कमल ने बात की, फिनलैंड के अंदर बहुत वाज़ेह मिसाल है, 7 साल से पहले तक कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती। बच्चे अगर जाते भी हैं और पढ़ते भी हैं तो डिफरेंट क्लब्स होते हैं, डिफरेंट जगह पे पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, कहीं भी नहीं जाते और सिर्फ पेरेंट्स के साथ आर्ट्स और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। कुछ फिजिकल हाथ से काम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करा रहे होते हैं, घर के अंदर होते हैं, उनकी अपनी पेरेंट्स ने कुछ एक्टिविटीज रखी हुई होती हैं जो कर रहे होते हैं। और इस दौरान में कोशिश ये होती है कि भाई इनकी जो फिजिकल हेल्थ है, जो इनकी दिमागी नशोनुमा है, जिसका ताल्लुक अच्छे माहौल के अंदर ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ रहने में है, ये सारी चीजों पे काम होता है, ये सारी चीजें करते हैं। और कमल ने बिल्कुल सही कहा कि जितना डिले कर सकते हैं अब तो उतना अच्छा है। जितना आप इसको घर पे रहकर एक ताल्लुक की फिजा और एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उसके दोस्त बन सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, उतना बच्चे के लिए बेहतर है। हम तो यही सजेस्ट करते हैं। सही, गुड, जबरदस्त। और जैसे मैंने कहा कि नर्सरी, KG1, KG2 इनकी जरूरत है आपके ख्याल से या नहीं है? और देखिए ये चीजें तो वक्त के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। कहीं पे नर्सरी जो है वो किंडरगार्टन बन गई है, कहीं पे मॉन्टेसरी बन गई है। और सब में देखा जाए तो एक ही तरह की चीजें, सबका महवर या तो O लेवल्स होता है या बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या कोई और इस तरह की कोई डिग्री या चीज होती है। तो ऑब्वियसली हमने देखा है पहले भी बहुत से बच्चे अपने ये जो सारी सेगमेंटेशन है क्लासेस के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो एक अननेचुरल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज कह लें या करिकुलम कह लें कि भाई आप जब किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उसकी डेप्थ में जितना जाना चाहते हैं आप चले जाते हैं। जब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं, जब आप कोई नॉवेल पढ़ना शुरू करते हैं तो आप लैंग्वेज के, ये नहीं होता कि मैं फलाना अल्फाज इस लेवल तक पढ़ूंगा, इससे आगे के अल्फाज नहीं देखूंगा। मतलब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं KG1 या KG2 के अंदर कुछ खास अल्फाज हैं, कुछ खास वोकैबुलरी है। मगर वो वोकैबुलरी अगर आपकी रीडिंग स्किल्स हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो पहले तो ये बहुत कॉमन था और अभी भी है कि बहुत से बच्चे क्लासेस स्किप कर देते हैं। KG1 नहीं पढ़ी, KG2 में चले गए, 1 नहीं पढ़ी, 2 में चले गए। तो ये बिल्कुल स्किप किया जा सकता है अगर पेरेंट्स घर पे कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे अभी बात की कमल ने कि जितना लेट आप स्टार्ट करें उतना बेहतर है। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आजकल तो बाय फोर्स लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाय चॉइस बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं कि जो होम स्कूलिंग के तजर्बे से गुजरते हैं और वो फिर बहुत बड़े इंसान बने हैं। तारीख में भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। आपको थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था और उन्होंने उनके बारे में, कमल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हीं के बारे में था ना वो जो
जी जो उनके स्कूल से खत आया था कि भाई जी जी आपका जी जी बच्चा जी जो जी है वो कमजोर जहन का है और आप इसको स्कूल नहीं भेजते हैं, और माँ ने आइंस्टाइन के बारे में था। अच्छा आइंस्टाइन के बारे आइंस्टाइन में। के बारे में था। अच्छा, तो ये बहुत सारी मिसालें हैं कि वालिदैन ने घर पे रख के अपने बच्चों को पढ़ाया और उनकी तरबियत की, और वो तारीख में बहुत बड़े इंसान बने और बहुत बड़े इंसान के नाम से उनकी पहचान बनी। बहुत सारी इन्वेंशन हैं, बहुत सारी उनकी थ्योरीज हैं, चीजें हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम चॉइस क्या है और उसके पीछे उसका प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है जिसकी वजह से हमने वो चूज किया। सही। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि देखें ये जो KG1 KG2 इन्होंने बात की ना अभी, तो प्ले ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एजुकेशन के लिहाज से सबसे अहम है, दैट इज प्ले। अगर प्ले ग्रुप में प्ले नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ। यानी हम बहुत सी ऐसी नर्सरी और किंडरगार्टन को देखते हैं जहाँ पर बच्चा गार्डन की शक्ल को तरस जाता है, देखने को तरस जाता है, और वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर कागज के बने फूलों में बैठकर तालीम हासिल कर रहा होता है, लेकिन नेचर से कनेक्टेड भी होता है। सही बात। तो पहले हमें अपने कहना चाहिए कि अपने लेंस को चेंज करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि प्ले इज नॉट अनएजुकेशनल, प्ले इज नॉट समथिंग दैट इज एजुकेशनल। जब हम ये तख्सीस करने लगते हैं ना कि प्ले एजुकेशन नहीं होती और एजुकेशन कुछ और होती है, यानी एजुकेशन जो है वो वर्कबुक में लिखना, साउंड करना, वर्कशीट करना, इसका नाम है, और प्ले जो है वो फन होता है। तो ऐसा नहीं, प्ले इज एजुकेशन और स्मॉल चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले। उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी और फिजिकल नीड्स प्ले के थ्रू पूरी हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो प्ले के बारे में हमें अपने परसेप्शन को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। मैं इस पे थोड़ा सा प्री स्कूल के अंदर एक पॉइंट बस, अगर प्री स्कूल के अंदर प्ले नहीं हो रहा तो जो भी डेवलपमेंट हो रही है या जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है जी तलहा साहब। बिल्कुल, मैं बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा पर्सनल एग्जांपल से। मेरा बेटा है 7 साल का और ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गया। अच्छा। ठीक है। और उसको हम होम स्कूलिंग भी करा रहे हैं। अच्छा, जब वो 4 साल का था, बल्कि मैंने उसके साथ क्रिकेट खेलना शुरू की थी जब वो 1 साल का था। और हम घर में हमने जगह बनाई हुई है और हम खेल रहे होते हैं। उसकी मैथ्स की स्किल्स उसकी बड़ी बहन जो 10 साल की है उससे आगे है। और बड़ी बहन की अपनी अलग स्ट्रेंथ है कि वो उनकी जो भी लिखना पढ़ना और रीडिंग और जो भी सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी स्किल्स कैसे डेवलप हुई, उसके साथ सिर्फ मैंने क्रिकेट खेली। मैथ्स फॉर्मली पढ़ाई नहीं, क्रिकेट खेलने से उसकी मेंटल मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो खुद काउंट करता है कि मैंने 4 रन थे और 2 रन भागे तो 6 रन हो गए, और मेरी 3 बॉलों पे इतने रन बनाए हैं और 4 बॉलों पे इतने रन बने। ये जो मेंटल मैथ्स है ये सारी उसके क्रिकेट खेलने से, उसके साथ क्रिकेट खेलने से डेवलप हुई। उसको फॉर्मली किसी ने पढ़ाया नहीं कि एडिशन क्या होता है, और फिर वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ इन कॉन्सेप्ट से। अच्छा, ये साइन ये होता है और टेबल ये होता है और ये इतने टाइम ये होता है। तो ये तो मतलब एक जैसे कहता है ना कि ये चीज तो बड़ी मतलब आया है कि आप बच्चे के साथ प्ले करें, खेलें, कुछ भी खेलें, बच्चा जरूर सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये वाकई वो उसको एंजॉय भी कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे मतलब इस जमाने में बात सुन के बड़ी खुशी भी हुई तलहा साहब कि आप अपने बेटे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। और इसके साथ जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, मैं मतलब बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलती हूँ जो कि सवाल कर रहे होते हैं कि अच्छा आपका बच्चा कौन सी क्लास में, तो स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी कितनी सारी बुक्स हैं। तो ये एक मयार हो गया है कि अगर बहुत सारा बच्चे का बैग बहुत भारी होगा, बहुत सारी किताबें उसके पास होंगी जिनको वो रोजाना अपने कंधों पे लाद के लेके जा रहा है, तो वो बहुत, जैसे अभी कमल ने कहा था, उल्लामा बन जाएगा। तो ये एक गलत हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है। लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों के मामले में एक स्कूल में एडमिशन करवाया, मुझे जब लगने लगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब किस तरह से वो लाइन्स बना रहा है, उसके ऊपर भी टोका जा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए,
चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ हो, तो वो स्कूल मैंने चेंज कर दिया। दूसरे बच्चे के मामले में भी जब मुझे ये चीज़ फेस करना पड़ी कि टीचर गैर ज़रूरी तौर पे मुझे लगा कि ये गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो मैंने स्कूल चेंज करवाया। तो ये जो चीज़ है, हम माँ बाप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कहीं पर सही है, टीचर्स सही होती हैं, समझा रही होती हैं बच्चों के भले के लिए, लेकिन जब वो ओवर हो जाए तो माँ बाप ये ना सोचें कि नहीं अभी हमने एडमिशन करवाया था और ये सारे यूनिफॉर्म लिया था, ये किया था, बल्कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे की जो उनका जो कंफर्ट लेवल है उस चीज़ को। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चलिए, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे। हर दफ़ा आप दोनों से बहुत कुछ हम सब लोगों को सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कंवल, तलहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।